जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा 242 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 37वां क्लास करंट अफेयर्स का और साथ में जीके डोज भी है। और जीके डोज में आज स्पेशल हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उसके लेखक। तो इनसे रिलेटेड भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले चलेंगे जीके डोज की तरफ। और जीके डोज में आज स्पेशल है आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हैं लाला हरदयाल। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई है? तो आत्म संस्कृति के लिए संस्कृत हिट फॉर सेल्फ कल्चर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इनके द्वारा लिखा गया ए नेशनल इन मेकिंग। वहीं वीर सावरकर जो है इनकी पुस्तक का नाम है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, होम एंड द वर्ड्स, गोरा, हंगरी, स्टोन्स या चंडालिका या विसर्जन। तो ये सभी पुस्तकें हैं जो यहाँ पे देखिए बिल्कुल यहाँ पे आधुनिक भारत की कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षाओं में जो है पूछ लेता है। ठीक है, तो चलेंगे भैया हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा अभ्युदय, हिंदुस्तान लीडर, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन की पुस्तक का नाम है वाम बोधनी, विद्यासागर, सोम प्रकाश, वहीं मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट, सचिंद्र सन्याल द रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक का जो नाम यहाँ पे दिया गया भैया। तो बिल्कुल ये सभी आपके परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलेंगे हम आगे। कुछ और पुस्तकें हैं और उनके लेखक का नाम यहाँ पे जानेंगे। और दीन बंधु मित्र हैं, इनका पुस्तक का नाम है नील दर्पण। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है कर्मयोगी। श्री अरबिंदो सावित्री, बिल्कुल इनकी पुस्तक का नाम है श्री अरबिंदो सावित्री लाइफ डिवाइन या गीता पर निबंध। वहीं अरविंद घोष जो हैं इनके पुस्तक का नाम है वंदे मातरम। मोहम्मद इकबाल की पुस्तक का नाम है तराने हिंद और बांगे दारा। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम है कॉमन बिल और वहीं न्यू इंडिया भी इनकी ही पुस्तक का नाम है। चलेंगे सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। तो इनकी पुस्तक का नाम है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी जो है इनकी पुस्तक है। ठीक है, तो ये रहे कुछ भारतीय आधुनिक भारत की कुछ पुस्तकें और उनके लेखक का नाम। ठीक है भैया, चलेंगे हम आगे और आगे की तरफ। यहाँ पे अब हम चलेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो आपको बिल्कुल ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल हम चलेंगे करंट के कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। उसके बाद हम करंट के कुछ प्रश्न जो है उसको देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे करंट का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स कि वीर नारायण इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार जो है संभालेंगे। तो बिल्कुल इसरो के नए, अगर पूछ लेता है कि इसरो के अध्यक्ष का पदभार कौन संभालेंगे, तो बी नारायण संभालेंगे। अब बी नारायण के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ जो हैं वो दी गई हैं, इसको भी आप जान लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल ये हैं आपके बी नारायण जो कि इसरो के नए अध्यक्ष जो हैं वो बनेंगे। तो बी नारायण को यम सोमनाथन, बिल्कुल भैया यस सोमनाथन की जगह जो है इसरो का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। वह 14 जनवरी 2025 से अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष की भूमिका जो है निभाएंगे। बिल्कुल भैया, अभी इनको जो है अध्यक्ष का पदभार जो है कब से संभालेंगे, वो 14 जनवरी से जो है ये संभालेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष की भूमिका जो है ये निभाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। और उनका इन्होंने क्या किया, बिल्कुल उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में रॉकेट ASLV और PSLV के लिए सॉलिड प्रोपल्सन पर काम जो है वो किया है। वर्तमान इनकी भूमिका क्या है जान लीजिए कि LPSC के निर्देशक जिसका मुख्यालय वलियामाला तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, जो कि 14 जनवरी से अपना जो है कार्यभार जो है वो संभालेंगे। चलेंगे भैया अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अगला यहाँ पे कि कांडला बंदरगाह के विकास को बढ़ावा देने के लिए 57,000 करोड़ रुपए की क्षमता जो है
यहाँ पे मंजूर की गई। तो बिल्कुल ये आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, कांडला बंदरगाह। ये है, आप देख पा रहे होंगे फोटो में कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, बिल्कुल केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांडला पोर्ट में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिसमें जहाजों के उत्पादन और मरम्मत के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मेगा शिप बिल्डिंग सुविधा और 135 MTPA तक क्षमता बढ़ाने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का नया कार्गो जो है टर्मिनल भी इसमें शामिल है। कांडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित। बिल्कुल कभी कभी पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह को जैसे निवेश के लिए किसके द्वारा यहाँ पे पैसा जो है दिया गया है, तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। और कांडला बंदरगाह जो है कहाँ पे स्थित है, तो कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ जिले में जो है वो स्थित है। अतिरिक्त परियोजनाओं में एक मेगा कार्गो टर्मिनल, तेल जेटी और वाडीनार में एक जहाज मरम्मत की सुविधा जो है वो शामिल है। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे करेंट्स के। पीएम आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन जो है करेंगे। ये है आपके पीएम जो कि आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो है उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास जो है किया। प्रमुख परियोजनाओं में पुदीम मदका में रुपए 1.85 लाख करोड़ की लागत वाली एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो शामिल है, जो कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हब होगा। इसका उद्घाटन कब हुआ, 8 जनवरी 2024 को विशाखापत्तनम में इसका जो है वो उद्घाटन जो है वो किया गया। चलिए भैया हम आगे चलेंगे और बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो इस पीएम आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और ये उद्घाटन जो है कब किया गया है, तो बिल्कुल 8 जनवरी 2024 को विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन जो है वो किया गया। चले हम आगे अगले टॉपिक्स की तरफ। तो नितिन गडकरी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना जो है शुरू की है। बिल्कुल अगर पूछ लिया कि कैशलेस योजना जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो नितिन गडकरी के द्वारा जो है कैशलेस दुर्घटना में जो लोग पीड़ित हो जाते हैं उनके लिए कैशलेस उपचार योजना का जो है शुभारंभ जो है किया गया। ये है आपके नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना के उपचार के लिए 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करने पर 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपए तक के व्यय को कवर करने के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट योजना की घोषणा जो है की है। बिल्कुल कैशलेस योजना, कैशलेस ट्रीटमेंट उसका नाम होगा। ठीक है, जो योजना जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है वो शुरू किया गया। और किसके लिए शुरू किया गया जान लीजिए कि दुर्घटना में जो पीड़ित हो जाते हैं उनके लिए। हिट एंड रन स्थितियों में पीड़ितों के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। बिल्कुल हिट एंड रन मतलब अगर कोई इनको धक्का मार के एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसके परिवार को यहाँ पे 2 लाख तक रुपए की अनुग्रह राशि भी जो है दी जाएगी। गडकरी ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए चिंताजनक दुर्घटना के आंकड़ों और स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए नए उपायों को भी प्रकाश में जो है डाला है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण रहा कि नितिन गडकरी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार जो है शुरू की है। उस योजना का नाम है कैशलेस ट्रीटमेंट। हिट एंड रन की स्थितियों में पीड़ितों के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि जो है इनके द्वारा जो है वो दिया जाएगा। चलिए भैया हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का भारत में $3 बिलियन का AI निवेश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितने मिलियन का निवेश है, तो $3 बिलियन का जो है वो निवेश है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भारत में AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए $3 बिलियन का निवेश जो है करेगा। और इसका उद्देश्य क्या है आप जान लीजिए कि जिसका उद्देश्य नवाचार में जो है तेजी लाना, पीएम मोदी के 2047 विजन का जो है समर्थन करना। बिल्कुल इसका मेन ही उद्देश्य है यहाँ पे पीएम जो है नवाचार में क्या करना, तेजी लाना। इसके अलावा पीएम मोदी के 2047 विजन का जो है उस समर्थन करना। योजनाओं में 2030 तक 10 बिलियन भारतीयों को AI में कुशल बनाना
और सास और एआई इकोसिस्टम साझेदारी के माध्यम से 5,000 स्टार्टअप को बढ़ावा देना जो है इसमें शामिल है। इस निवेश को डेटा सेंटर परिसरों में वृद्धि होगी, जिसका चौथा क्षेत्र 2026 तक जो है चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत में कितने बिलियन डॉलर एआई निवेश कर रहा है, तो 3 बिलियन डॉलर जो है एआई के लिए जो है यहाँ पे निवेश कर रहा है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि नवाचार में तेजी लाना और पीएम मोदी के 2047 विजन का जो है और समर्थन करना। चलिए भैया आगे चलें। आगे यहाँ पे कि पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की तुलना में जो है वो अधिक है। कहाँ कहाँ पे? मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, अरुणाचल प्रदेश के मतदाता सूची की अगर बात की जाए तो महिला मतदाताओं की सूची संख्या जो है पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से जो है वो अधिक है, जो औसत होना चाहिए। बिल्कुल अगर हम बात करें तो मणिपुर में 170 के लिंग अनुपात के साथ सबसे आगे है। उसके बाद मिजोरम है 1066, वहीं अरुणाचल प्रदेश है 1037 और मेघालय है 1028 का स्थान है। अगर हम बात करें यहाँ पे मतदाता सूचियों में राष्ट्रीय लिंगानुपात 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 हो गया है। तो बिल्कुल पूर्वोत्तर के 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। तो बिल्कुल कहाँ कहाँ पे? मणिपुर है, मिजोरम है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। तो चलिए भैया हम आगे की तरफ चलेंगे और यहाँ पे आगे बिल्कुल अगला टॉपिक है यहाँ पे करंट का कि इंडोनेशिया पूर्व सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ। बिल्कुल अगर बात की जाए कि ब्रिक्स में जो नया सदस्य जो है शामिल हुआ है वो कौन सा है, तो इंडोनेशिया जो है वो शामिल हुआ है। तो इंडोनेशिया को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में जो है शामिल हो गया है, जिसकी पुष्टि ब्राजील ने खुद की है, जिससे उभरते देशों के बीच गठबंधन सुदृढ़ हुआ है। बिल्कुल, और इसका उद्देश्य क्या है कि इस कदम का उद्देश्य ग्लोबल साउथ लक्ष्यों को जो है वो आगे बढ़ाना। वर्तमान के सदस्य जो है ब्रिक्स में अगर जान लीजिए कि ब्रिक्स में वर्तमान कौन सदस्य हैं, तो ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है और इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है और यूएई है, संयुक्त राज्य। ठीक है, बिल्कुल ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई ने रूस में 2024 के शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों के रूप में अपने पहले शिखर सम्मेलन में जो है भाग लिया है। बिल्कुल अगर बात की जाए तो अपने पहले शिखर सम्मेलन में कौन कौन से राज्य ने जो है भाग लिया है, तो यहाँ पे ईरान है, मिस्र है, इथियोपिया है और यूएई है। इसे 16 जून 2009 में जो है वो स्थापित किया गया था। बिल्कुल यहाँ पे इंडोनेशिया की बात की जा रही है कि कब स्थापित किया गया था, 16 जून 2009 में इसको जो है वो स्थापित किया गया था। चलिए आगे चलेंगे। अगला है करंट का महत्वपूर्ण विषय कि असम सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का यहाँ पे जो है शुरू किया है। ठीक है, असम सरकार ने 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 के पहले चरण की जो है शुरुआत की है। बिल्कुल गुणोत्सव राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को जो है कवर करेगा और इसमें बात करें तो मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षकों सहित बाहरी मूल्यांकनकर्ता छात्रों के प्रदर्शन का जो है वो मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे गुणोत्सव जो है 2025 का शुभारंभ जो है कहाँ पे किया गया, असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया, जो कि 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों को जो है मूल्यांकन करेगा, जो कि इसका पहला चरण की जो है वो शुरुआत है। चलिए भैया अब हम आगे चलेंगे एक मोटिवेशनल क्विज। और अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल सही बात है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। बिल्कुल सही। चलिए हम यहाँ पे चलेंगे। अब करंट के कुछ प्रश्न हैं जिसको यहाँ पे देखेंगे, उससे पहले श्री गणेशाय यहाँ पे करते हैं। बिल्कुल आगे चलेंगे कि दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भैया, बिल्कुल आपके सामने है। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में भारत
और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की जो है घोषणा की? हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिकी सोनोबाय, जलवायु निगरानी प्रणाली, समुद्री ड्रोन। तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडरसेनी डोमेन यूएडीए के लिए अमेरिकी सोनोवाल के सह सहयोग पर जो है सहायता की जो है घोषणा की है। अमेरिकी सोनोवाल, इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो कि एक हाई टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल एक क्या है, एक प्रकार से हाई टेक्नोलॉजी है जो कि गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों को ट्रैक करने का काम करेगा। बिल्कुल इसका काम क्या होगा कि जो गहरे समुद्र में या महासागरों में जो पनडुब्बियां होंगी उनको ट्रैक करने का जो है काम कौन करेगा? अमेरिकी सोनोवाय। ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे कहा गया कि अंडर 70 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? मलिका एल काराक्सी ने, अनाहत सिंह ने, रुकैया सलेम ने, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल अगर हम बात करें भारत के एक होनहार युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में आयोजित ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 में अंडर 70 जो है खिताब जो है जीता है। किसने? अनाहत सिंह ने। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड। यह जीत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उनका जो है तीसरा खिताब होगा। इससे पहले उन्होंने अंडर 11 और अंडर 50 रेडियो में भी जो है खिताब जीता है। बिल्कुल ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया है? 8.2%, 6.4%, 7.5% या 5.9%। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की धीमी होकर 6.4% होने का जो है अनुमान यहाँ पे जो है वो लगाया गया है, जो वित्त वर्ष 2024 में 8.2% से कम है। यह 4 वर्षों में सबसे कम विकास दर है, आर्थिक गति में मंदी को जो है दर्शाता है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया आगे चलेंगे, और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नितेश मुखर्जी को, संजीव कुमार शर्मा को, राघव शर्मा को या रजनीश कुमार को? तो संजीव कुमार शर्मा को। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? संजीव कुमार शर्मा को हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया। शर्मा को वित्त भूमिकाओं में लगभग 30 वर्षों से अधिक का अनुभव अगर बात की जाए तो इनको जो है वित्त विभाग में 30 वर्षों का जो है अनुभव इनको जो है वो प्राप्त है। ठीक है, वह 1997 में चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 1997 से, बिल्कुल भैया अगर बात की जाए तो एक लंबा समय होता है कि 1997 से क्या है, सीए हैं। ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनके करियर में विनिर्माण और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी संगठनों में महत्वपूर्ण जो है पद शामिल है। तो सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कुमार शर्मा को जो है वो नियुक्त किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत एआई तथा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की जो है घोषणा की है? $1 मिलियन, 2 बिलियन या $3 बिलियन या $4 बिलियन? तो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ने देश की एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त निवेश और साझेदारी की एक पहल की जो है घोषणा करके भारत के साथ अपने सहयोग को काफी गहरा कर दिया है। 7 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन के निवेश का जो है खुलासा किया है। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? अगर बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के जो है सीईओ कौन है? सत्या नडेला है। इसके सीईओ कौन है? सत्या नडेला जो है इसके सीईओ हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ओर से विकसित भारत पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किसने किया है?
तो बिल्कुल भैया इसकी बात करें तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या जगदीप धनखड़। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अमित शाह जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए इससे के बारे में थोड़ा डिटेल में और जानते हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत पोर्टल का जो है उद्घाटन किया है। और यह पोर्टल पुलिस अधिकारियों के लिए अपराध की जांच करने में एक परिवर्तनकारी उपकरण जो है बनेगा। और विदेश भागने की कोशिश कर रहे या विदेश भाग चुके भगोड़ों पर मुकदमा चलाने और उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल से त्वरित सहायता जो है प्रदान करेगा। ठीक है। इस समारोह में अमित शाह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के 35 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक भी जो है प्रदान किया। चलेंगे हम आगे अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम NICDC ने किस देश में 3 दिनों के लिए एक रोड शो की जो है शुरुआत की है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात या कतर। तो अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा कि राष्ट्रीय औद्योगिकरण गलियारा विकास निगम NICDC ने किस देश में 3 दिनों के लिए एक रोड शो की जो है शुरुआत की है? तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट जवाब होगा। इस प्रश्न के हम डिटेल में यहाँ पे इसके आंसर को यहाँ पे देखेंगे कि बिल्कुल राष्ट्रीय औद्योगिकरण गलियारा विकास निगम ने संयुक्त अरब अमीरात में 6 से लेके 8 जनवरी 2025 के बीच 3 दिनों का रोड शो जो है आयोजित किया था। इस रोड शो का मकसद क्या था? भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए सफल अवसंरचना मॉडल को खोजना और औद्योगिक साझेदारी को जो है मजबूत बनाना। बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो NICDC की शुरुआत जो है साल 2007 में दिल्ली से मुंबई औद्योगिक गलियारे के शुभारंभ के साथ हुई थी। फिलहाल अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे NICDC ने 11 औद्योगिक गलियारों को की जो है देख रेख यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में जो है वो कर रहा है। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 2017 में दिल्ली से जो है मुंबई इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए हम आगे अगले प्रश्न पर चलेंगे। और अगला प्रश्न है कि राजधानी दिल्ली में PLI योजना का 1.1 स्कीम का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? HD कुमार स्वामी ने, शोभा करंदलाजे ने, राजीव रंजन ने, जयंत चौधरी ने। तो बिल्कुल अगर हम इसके राइट जवाब की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसका राइट जवाब क्या होगा? HD कुमार स्वामी जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया हम आगे डिटेल में जानते हैं। बिल्कुल कि केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री जो हैं, बिल्कुल ये क्या है? जो HD कुमार स्वामी जो है क्या है? ये केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं। ने 6 जनवरी को नई दिल्ली में विशेष इस्पात के लिए PLI योजना के दूसरे दौर का शुभारंभ किया है, जिसे PLI योजना 1.1 कहा गया है। और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने कहा कि इस्पात मंत्रालय ने 5 उत्पाद श्रेणियों के लिए विशेष इस्पात के लिए PLI योजना जो है स्कीम की शुरुआत की है, जो मौजूद PLI योजना के समान है। PLI योजना 1.1 6 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक जो है खुली रहेगी। ठीक है। चलेंगे हम आगे। और यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 के 15वें संस्करण का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में, विशाखापट्टनम में, बेंगलुरु या लखनऊ में। तो वैसे एशिया के सबसे बड़े एयर शो का 15वां संस्करण जो है कि नई साझेदारी बनाने और स्वदेशीकरण प्रक्रिया की तेजी करने के लिए नए मार्ग तलाशने की जो योजना है। और यह अरब अवसरों की प्रदर्शनी का मार्ग एरो इंडिया 2000 फरवरी में जो है बेंगलुरु में। बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका राइट जवाब होगा। ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 70 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जो है वो किसने जीता है? दीप्ति शर्मा ने,
ऋचा घोष ने, उमा छेत्री ने या अनाहत सिंह ने? बिल्कुल, भारत की अनाहत सिंह ने सोमवार को बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में मिस्र की मलिका एलस्रारास्की को हराकर महिलाओं का अंडर 70 जो है खिताब वो अपने नाम जो है वो कर लिया है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।